आप यहाँ छत पे क्या कर रहे हो? दुकान नहीं जाना है क्या? हाँ, अभी जाऊंगा थोड़ी देर में। आज हवा अच्छी चल रही है ना? हम्म। क्या हुआ है? कल रात से बहुत बदले बदले लग रहे हो। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर क्या हुआ है? दरअसल कल सागर आया था दुकान पे। भाई दुकान पे आया था, कुछ काम था उसे? हाँ, दुकान के बराबर में ही कचहरी है। बोल रहा था वहीं पे काम था, तो सोचा आपसे भी मिलता चलूं। अच्छा, ठीक है वैसे वो। हम्म। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने मुझे जो बताया उसके बाद मैं कुछ ठीक नहीं। क्या बताया उसने आपको? यही कि शादी से पहले तुम कितनी बदली हुई थी। हर वक्त मस्ती किया करती थी, अपने पसंद की चीज़ें खाया करती थी, घूमती थी, फिरती थी, पेंटिंग किया करती थी। लेकिन अब शादी के बाद तो तुम बिल्कुल बदल गई हो। इनमें से कुछ भी नहीं करती। इनफैक्ट तुम तो अपने पसंद का खाना भी नहीं बनाती। इस घर में हमेशा मेरी पसंद की चीज़ें बनती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। नहीं पूजा, मैं ज़्यादा नहीं सही सोच रहा हूँ। अगले महीने हमारी शादी की पहली एनिवर्सरी है। मैं मानता हूँ कि मुझे तुम्हारे मन का हाल तुमसे बहुत पहले पूछ लेना चाहिए था, लेकिन जो हो गया सो हो गया। पर आज आज तुम्हें मुझे सब बताना होगा कि आखिर क्या चलता है तुम्हारे मन के अंदर। क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या है मेरे मन में? फर्क पड़ता है पूजा, इसीलिए यहाँ खड़े होकर आज मैं तुमसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। फ़र्क पड़ता है तो सुनिए, मुझे कभी ये शादी करनी ही नहीं थी। मुझे अपना फ्यूचर बनाना था, सपने पूरे करने थे, यूपीएससी करके आईएएस बनना था, अपने नाम के आगे आईएएस लगाना था। आईएएस पूजा रावत। लेकिन मेरे सपनों से बड़े मेरे पापा के सपने थे। वो चाहते थे कि उनके जीते जी उनकी बेटी उनके घर से विदा हो जाए। हो गई उनकी बेटी विदा, चले गए पापा और बन गए होंगे आसमान का कोई तारा। देख रहे होंगे अपनी बेटी को उसके ही हाथों उसके सपनों का गला घोटते हुए, और शायद अब वो खुश होंगे। सुनिए तो, मेरी बात तो। आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। ज़्यादा तो बोला है, लेकिन सही भी बोला। ये लो। यूपीएससी कोचिंग एडमिशन फॉर्म? तुम्हारे सपने के बारे में तो तुम्हारे भाई ने मुझे पहले ही बता दिया था, इसीलिए कल ही मैंने तुम्हारा यूपीएससी की कोचिंग में एडमिशन करवा दिया। बस अभी तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था, ताकि तुम अपने अंदर की भड़ास बाहर निकाल पाओ। थैंक यू सो मच। पूजा, तुम्हारे पापा अपनी जगह बिल्कुल सही थे। एक बाप होने के नाते उनकी कुछ जिम्मेदारियां थी, कुछ फर्ज थे, जिन्हें वो इस दुनिया से जाने से पहले पूरा करना चाहते थे, जो उन्होंने कर दिया। लेकिन अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अरे वाइफ हो तुम मेरी, और तुम्हारा पति होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बीवी के सपनों को पूरा करने में उसका साथ दूं। और मैं दूंगा, हर वक्त, हर समय, हर कदम पर। आई प्रॉमिस यू।